महान वैष्णव श्रीला लोकनाथ गोस्वामी जी का आज के दिन तिरोभाव दिवस है। श्रीला लोकनाथ गोस्वामी जी आज के दिन भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किया उन्होंने। तो आइए पहले उनकी स्मृति में ये प्रार्थना सभी दोहराने का प्रयास कीजिए। ये प्रार्थना लिखी गई है श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा और आज के दिन नरोत्तम दास ठाकुर जी के दिव्य गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी जी का ही तिरोभाव दिवस है। तो एक तरह से अपने गुरुदेव की स्मृति में ये रोते हुए विलाप करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर हेनो प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन कहा मोरा स्वरूप कहा सनातन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा मोरा भट्ट जोग कहा कविराज कहा मोरा भट्ट युग कहा कविराज एक काले को था गेला गोरा नटराज एक काले को था गिला गोरा नटराज पाषाणे कुटीबो माथा अनाले पशीबो पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशीबो गौरांगा गुनेर निधि कोथा गेले पाबो गौरांग गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो से सब संगीरा संगे जे कोई लो बिलास से संगे जे कोई विलास ते संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास से संगे न पाया कांदे नरोत्तम दास जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु को था गेला
आचार्य ठाकुर। हेनु प्रभु होता गेला आचार्य ठाकुर ठाकुर जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। जय आचार्य आचार्य ठाकुर ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय लोकनाथ गोस्वामी, जय लोकनाथ गोस्वामी। जय लोकनाथ गोस्वामी, जय जय लोकनाथ गोस्वामी। जय लोकनाथ गोस्वामी, जय लोकनाथ गोस्वामी। जय लोकनाथ गोस्वामी, जय जय लोकनाथ गोस्वामी। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। लोकनाथ गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। जय जय तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी इस प्रार्थना में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्री निवास आचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहाँ हैं? सनातन कहाँ है? पतित पावन रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और कृष्णदास कबीराज कहाँ है? महानर्तक श्री गौरंग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप गौरंग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? गौरंग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग न पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। तो ये श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के हृदय के उद्गार हैं, भाव हैं, जो एस महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के विरह में विलाप करते हुए वो ये प्रार्थना कर रहे हैं। श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी के जीवन के बारे में वर्णन है। गौरंग महाप्रभु के एक निजी पार्षद श्री लोकनाथ गोस्वामी, जो शुद्ध प्रेम में नितांत निमग्न रहते थे, ब्रज भूमि में वास करने वाले गोस्वामियों में वरिष्ठतम थे। वे आदर प्रतिष्ठा से इतना दूर भागते थे कि उन्होंने कृष्णदास कबीरदास से कहा कि श्री चैतन्य चरितामृत में उनके नाम का उल्लेख न करें। विचार कीजिए, आज भी हैं वैष्णव, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं हमारा नाम हो खूब। लेकिन देखिए ये श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी, कैसा इनका दैन्य भाव है हृदय में कि उन्होंने कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी जी को, जो श्री चैतन्य चरितामृत का लेखन का कार्य कर रहे थे, आदि गुरु नित्यानंद प्रभु जो बलराम भगवान के अवतार हैं, उनकी आज्ञा से, आदेश से उनको कहा, लोकनाथ गोस्वामी जी ने, चैतन्य चरितामृत में मेरा नाम का उल्लेख ना करें। जबकि लोकनाथ गोस्वामी जी गौरांग महाप्रभु के निजी पार्षद, जो उनके खुद से उनके अंग संग रहते थे, ऐसे थे लोकनाथ गोस्वामी जी, लेकिन अपने नाम का उल्लेख करने से मना कर दिया। उनका तन मन वृंदावन धाम के प्रति पूर्णतया आसक्त था। तन भी और मन भी पूरी तरह से वृंदावन धाम के प्रति आसक्त, अनुरक्त। उनके हृदय में सर्वदा श्री श्री राधा विनोद की लीलाओं की अजस्त्र धारा प्रवाहित होती रहती थी। जो श्री श्री राधा विनोद भगवान हैं,
ये उस समय तो वृंदावन में ही थे, लगभग 500 वर्ष पहले। लेकिन फिर मुगलों का आक्रमण हुआ, तो उस समय में जब कुछ और भी भगवान वहां से राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा मदन मोहन जी जब चले गए जयपुर के लिए और करौली के लिए, तो उस समय राधा विनोद जी भी चले गए तरीके से। और ये श्री श्री राधा विनोद जी इस समय वहां पर एक महल में जयपुर के विराजमान हैं। तो हमें अवसर मिला, महाराज जी ने कहा कि ढूंढो जरा कहाँ पे है भगवान का ये। तो हम गए वहां पे, राधा विनोद भगवान के दर्शन किए। तो उनके पुजारी ने कहा महाराज जी को लेके आओ यहाँ पे प्रसादी ग्रहण करने के लिए, राधा विनोद जी की उच्छिष्ट कह सकते हैं उनका प्रसादी के लिए। तो हमें कहा आप अभी भी ले लो कुछ उस समय साथ में, पर उस समय फिर उन्होंने भगवान का प्रसाद खिलाया। फिर महाराज जी को हम लेकर गए तो उनके लिए भी प्रसाद परोसा वहां पे उन्होंने, मध्याह्न का दोपहर का जो भगवान को भोग लगा था। तो राधा विनोद भगवान जो है उनकी लीलाओं के अजस्त्र धारा प्रवाहित होती रहती थी उनके हृदय में। राधा विनोद जी की नई दिव्य लीलाएं जो है वो हर समय उनके हृदय में उसी भाव में खोए रहते थे, उन लीलाओं में आनंद लेते थे। उनके कर्ण केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के निमित्त निर्मित थे। फिर आगे वर्णन है, उनके जो कान हैं वो केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए जैसे बनाए गए थे, ऐसी उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनने की ललक थी। ऐसी उनके हृदय में भाव था श्रवण करने का। लोकनाथ गोस्वामी कहते थे, जो भी श्रीमद् भागवत का पाठ करता है वह मेरा मित्र है। तो विचार, लोकनाथ गोस्वामी जी का ऐसा श्रीमद् भागवत के प्रति अनुराग था। कहते थे जो भी भागवत का पाठ करे वो मेरा मित्र। एक बार श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर श्रीला लोकनाथ गोस्वामी जो है, लोकनाथ को राधा विनोद का अर्चा विग्रह भेंट किया। ये किसी ने बनाया नहीं है, श्री श्री राधा विनोद जी के विग्रह को स्वयं भगवान कृष्ण जो हैं उन्होंने खुद प्रकट होकर उनको ये अर्चा विग्रह भेंट में दिया है, श्री श्री राधा विनोद जी का। ये बात हमें पता नहीं थी, लेकिन ये आज पता चलता है कि ये उनके द्वारा दिया गया। कभी दोबारा हो सकता है अवसर मिले, वो कृपा करके बुलाएं, दर्शन अवसर प्रदान करें। श्रीला लोकनाथ गोस्वामी अपने अर्चा विग्रह को एक कपड़े की थैली में रखकर अपनी गर्दन में लटकाए ब्रिज में सर्वत्र विचरते थे। देखो गोस्वामियों के पास आज जो है कितने बड़े बड़े मंदिर प्रभुपाद जी की कृपा से बने, लेकिन उस समय हमारे आचार्यगण कोई मंदिर तक बनाने के लिए उनके पास में ऐसे रहते थे, बिल्कुल अकिंचन भाव, किसी से 1 रुपया भी मांगना नहीं। और विग्रह अब कहाँ रखे फिर? तो विग्रह जो है कपड़े के अंदर थैली बना के गले में टांग के रखते थे साथ में अपने ठाकुर जी को, राधा विनोद जी को हर समय अपने साथ। यद्यपि लोकनाथ गोस्वामी ने पहले अस्वीकार कर दिया था, अंततः उन्होंने नरोत्तम दास को अपने एकमात्र शिष्य के रूप में दीक्षित किया। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जो नवद्वीप में, वेस्ट बंगाल में कृष्णा नगर के जो राजा थे, उनके कह सकते हैं उस राजसी परिवार से थे, एक तरह से राजकुमार जैसे। अब नरोत्तम दास ठाकुर जी जब विचार कर रहे थे कि इनको गुरु बनाए, तो कई वैष्णवों के दर्शन किए, लेकिन जब श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का दर्शन हुआ ना नरोत्तम दास जी को, तो लोकनाथ गोस्वामी जी का त्याग और वैराग्य देखकर इनको हुआ बस इन्हीं को ही गुरु बनाना है। लेकिन श्रीला लोकनाथ गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने तो ये संकल्प कर रखा, मैं जीवन में कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। और नरोत्तम दास जी जो है वो मन में सोचते हैं, मैंने तो अभी इन्हें गुरु मान लिया, चाहे ये दीक्षा दें चाहे ना दें, मेरे तो यही जीवन गुरु रहेंगे। अब ये इनकी इच्छा हुई कि कैसे गुरुदेव की सेवा करूं, तो लोकनाथ गोस्वामी जी किसी से सेवा ही नहीं लेते थे। पानी पिलाने तक की, खाने कुछ सेवा नहीं लेते, सब अपने कर खुद करते थे कर कमलों से। और परिणाम में अब नरोत्तम दास जी सोच रहे कि कैसे करूं कैसे, तो देखा वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले जंगल के लिए जाते हैं, जंगल पानी। तो इन्होंने क्या करना, वहां पर
उस समय साबुन तो होते नहीं थे, रेत जो मिट्टी है, तो वो मिट्टी रख देनी और साथ में जल रख देना। अब लोकदास गोस्वामी जी जैसे पहले वर्णन है, सर्वदा हर समय राधा विनोद जी की लीलाओं में ही उनका मन खोया रहता था। अब वो जब जाते थे तो उनको होश ही इस बात का नहीं सुध रहती थी बाहरी जगत की, लोकनाथ गोस्वामी जी को। तो परिणाम में इन्होंने वहां से जब जाना जंगल पानी होकर, तो उन्होंने फिर वो जगह साफ करके नरोत्तम दास जी ने फिर वहां पे मिट्टी और जल रख देना। 1 साल तक लगभग इस तरह से नरोत्तम दास जी सेवा करते रहे। लगभग 1 साल बाद लोकनाथ गोस्वामी जी के ये बात तब जाके ध्यान में आई कि ये रोज यहाँ पर मिट्टी कैसे आ जाती है ताजी, और पानी कैसे आ जाते जल। तो आज उन्होंने क्या किया, मल त्याग के बाद में कहीं वृक्ष के पीछे छुप गए। उस समय अंधेरा होता था, लाइट तो होती नहीं थी, और सुबह सुबह का समय 3 बजे के आसपास का। अब वो एक वृक्ष के पीछे छुप गए। जब थोड़ी देर बाद नरोत्तम दास जी को लगा कि अब चले गए होंगे गुरुदेव, तो वो धीरे से निकले और उस जगह को साफ करने लगे। पीछे से लोकनाथ गोस्वामी जी आ गए और जोर से कड़क शब्दों में कहते हैं, कौन है तू चोर जो इस तरह से सेवा चुरा रहा है। जैसे ही बड़े कड़क शब्दों में कहा, नरोत्तम दास जी तो कांपने लगे और चरणों में गिर के कहते हैं, गुरुदेव मैं वही आपका पतित शिष्य नरोत्तम। पतित शिष्य अपने लिए कहते हैं, राजकुमार होते हो। तो जब नाम सुना नरोत्तम, तो लोकनाथ गोस्वामी कहते, तुम राजकुमार होकर ये मेहतर का काम कर रहे हैं। नरोत्तम दास जी फूट फूट के रोते हुए कहते हैं कि गुरुदेव मैं तो आपका मेहतर बनने के भी योग्य नहीं हूं। जब ऐसा कहा तो तब लोकनाथ गोस्वामी जी का हृदय द्रवित हो गया। सोचने लगे कि देखो इतना विनम्र शिष्य कहाँ मिलेगा। मतलब कितना राजकुमार होते हुए मेहतर का काम कर रहे, और कहते हैं मैं उसके भी योग्य नहीं। और वो खाली बोल नहीं रहा, हृदय से मानते भी हैं, वैसे ही दैन्य भाव में 1 साल तक ऐसे सेवा की। तो उनकी सच्ची विनम्रता एवं सेवा संकल्प ने लोकनाथ गोस्वामी जी का मन जीत लिया। विनम्रता ने और सेवा का जो संकल्प इतना दृढ़। 1 वर्ष तक प्रत्येक रात्रि नरोत्तम दास ने लोकनाथ गोस्वामी के शौच कर्म स्थल को समयक रूप से स्वच्छ कर गुप्त रूप से अपने गुरु की सेवा की। लोकनाथ गोस्वामी के मूल अर्चा विग्रह, जैसे यहाँ पे सेवा का वर्णन है, तो एक बार महाराज ने भी बताया था, तो महाराज ने भी ऐसे ही प्रभुपाद जी की कुछ लीला है, हमें कभी बताई नहीं किसी और को हमारे अलावा, ऐसा लगता है कहीं चर्चा में कभी सुन। तो ऐसी ही एक बार सेवा महाराज जी ने भी की प्रभुपाद जी की। तो जो शुद्ध भक्त हैं, बड़ा कठिन है उनके व्यवहारों को समझ पाना। कैसा व्यवहार प्रभुपाद जी ने एक ऐसा किया, कुछ महाराज जी को भी अवसर मिला इस तरह की कुछ सेवा करने का। तो यहाँ पर है कि स्वच्छ करिए, गुप्त रूप से अपने गुरुदेव की उन्होंने सेवा की नरोत्तम दास जी ने। लोकनाथ गोस्वामी के मूल अर्चा विग्रह श्री श्री राधा विनोद की पूजा आजकल जयपुर राजस्थान में संपन्न हो रही है। श्री श्री राधा विनोद की एक प्रतिभू मूर्ति, वैसी ही मूर्ति वृंदावन के श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर की वेदी पर शोभायमान है। तो जब ये सब जो मुगलों के समय में ये अर्चा विग्रह चले गए राजस्थान के लिए, तो जब मुगलों के टाइम के बाद में, तो वहां पर फिर दोबारा से उनकी वैसे ही विग्रह जैसे राजस्थान में है उनके, तो वैसा ही विग्रह बना के वृंदावन में भी स्थापित किए गए सब भगवानों के, राधा मदन मोहन जी के, राधा गोपीनाथ जी के, राधा गोविंद देव जी के, सबके ऐसे विग्रह। तो ऐसे ही विग्रह जो है वहां पर भी है। वृंदावन में भी श्री श्री राधा विनोद जी का विग्रह श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में वेदी पर शोभायमान। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि मंदिर प्रांगण में स्थित समाधियों में सबसे विशाल है, लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि। और वे नित्य वृंदावन लीला में मंजुलाली मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा में संलग्न है। तो ये
नित्य जो वृंदावन धाम में लीला चल रही है भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में, आध्यात्मिक जगत में, तो वहां पर लोकनाथ गोस्वामी जी जो हैं मंजूलाली मंजरी के रूप में राधा रानी की सेवा में है। श्रीमती राधा रानी श्रीमद राधा विनोदेक सेवा संपत समन्वितम पद्मनाभ आत्मजन श्रीमन लोकनाथ प्रभु भजे। मैं श्री पद्मनाभ पुत्र श्री लोकनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। चलो, लोकनाथ गोस्वामी जी जो हैं श्री पद्मनाभ जी के सुपुत्र हैं, तो पद्मनाभ पुत्र इसलिए हम वे श्री राधा विनोद के पद सरसिज की एकांतिक मनोभाव से सेवा की संपदा से संपन्न है। उनकी एकांत की मनोभाव से केवल एक उनके में ही उनका मन पूरी तरह से अनुरक्त रहता है सेवा में राधा विनोद, और कुछ मन चिंतन नहीं करता। इतना मन को वो अभ्यास करा भक्ति में लगाया उन्होंने सेवा में। ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं अपने दिव्य गुरुदेव के बारे में। श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज की जय। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के तिरोभाव दिवस की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। जगदगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।